हिंदू पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप हुआ करता था। वह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। संसार का कोई भी देवी देवता, राक्षस, मनुष्य या जीव जंतु नहीं मार सकता। न वह रात में मर सकता है और न ही दिन में, न धरती पर, न आकाश में, न घर के अंदर और न ही घर के बाहर उसे कोई शस्त्र भी नहीं मार सकता और उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। ये वरदान उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त होता है। लेकिन वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजय महसूस किया और वह खुद को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करे। इसीलिए वह सभी को बोला कि उसे ही देवता माना जाए और उसी को देवता के रूप में पूजा जाए। इसीलिए विष्णु की पूजा करने वालों पर वो अत्याचार करने लगा और अगर जिस किसी ने भी उसके वचनों पर आपत्ति जताई तो वह उन सभी को दंडित करता और मार डालता। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। उसने कई बार अपने बेटे प्रहलाद को विष्णु जी की पूजा करने से मना किया, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। वरदान में उसे ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे जला भी नहीं सकती। इसके अलावा होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव की अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसीलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहें तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज में लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो यह थी होलिका की कहानी और कहा जाता है कि तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा यह भी कहानी बताई जाती है कि जब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि कोई भी उसे मार नहीं सकता था, जिस कारण उसका आतंक दिन रात बढ़ता जा रहा था, तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया और महल के खंबे से उस समय बाहर निकले जब गोधूली समय था, यानी कि सुबह और शाम के समय का संधि काल माना जाता है। उस समय दरवाजे की चौखट पर बैठकर राक्षस राज हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से सीना चीरते हुए उसे मार डाला। तभी से इसी बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक को होली के रूप में मनाया जाने लगा।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।